अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं जी। बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था, मार्केट से होके आगे थे, कॉफ़ी शॉफ़ी भी पी ली थी, लेकिन मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं मैं व्लॉग स्टार्ट करती। आजकल आपके आप ही को कोई ना पता नहीं क्या हो गया, नज़र हो गया यार। फूंक दिया करें, 2-3-4 फूंके मार दिया करें लाइक की सूरत में, ताकि आपके आप ही को नज़र ना लगे। तो है जी, मैंने अभी बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं तो फिर मैंने कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के साथ ना मुझे मैनेज करने में बहुत मुश्किल होता है। आमिर साहब काम पे चले जाते हैं तो होता है, आपको पता है रोहान सुहान के साथ ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो इनको फुल टाइम देना पड़ता है। तो है जहाँ मेरा सालन चालन तैयार हो गया तो साथ में मैंने रोटी छोटी बना दी थी। आमिर साहब कहते हैं कि आपका जी टाइम हो गया। आमिर साहब को भी अपना बहुत सारा काम होता है, जो हम सुबह के टाइम 2-2.5 घंटों में करते हैं, जो बच्चे स्कूल में होते हैं। तो अभी तो इनके तकरीबन लास्ट डेज चल रहे हैं स्कूल में, ये समर कैंपेन का। तो अभी यहाँ से तकरीबन आगे कल या परसों से इनकी छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो फिर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे कोई काम मैनेज करेंगे। तो खैर कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मतलब कि कभी कभार आपको बहुत मुश्किल लगता है कुछ भी, लेकिन अब मैं ना, जब से मैंने हर चीज़ खुद मैनेज करना पड़ता है। आप टाइम टेबल आपको खुद मैनेज करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके बच्चों की नींद पूरी हो रही है और आपकी नींद पूरी हो रही है, मैं कह रही हूँ जो भी बेटियां ना, खास करके जिन बेचारियों की शादियां हुई होती हैं, जिनके आगे बच्चे हैं ना, मतलब 100 काम हो लेकिन ठीक है बंदा कर ही लेता है। जब जिम्मेदारी आती है, मेरे पे जिम्मेदारी नहीं थी तो मैंने शायद कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जब मेरे पे जिम्मेदारी आ गई है तो अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा मतलब करती हूँ। स्टार्टिंग में मुझे आमिर साहब ने बहुत हेल्प किया, हर तरह की हेल्प किया करते थे मुझे, मतलब बच्चों के साथ, क्योंकि हमने इनको मोबाइल वगैरह छुड़वा दिए थे तो बहुत मुश्किल था कि मैंने बच्चों को मोबाइल छुड़वा दिए। तो अब एक रोहान मतलब इस ऑटिस्टिक बच्चा है तो इसको, रोहान की फिर भी अंडरस्टैंडिंग है, इसको मतलब संभालना बहुत मुश्किल है। हर तरह की मतलब हमने देखी है, क्या कह सकते हैं ना, आपने मुश्किल टाइम देखा है। लेकिन बंदा ये सोचता रहता है कि कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्टार्टिंग में हुआ था, मुझे भी इश्यूज हुए थे। बच्चों को फ़ोन छुड़वाया, साथ में घर फिर सफाइयाँ, बच्चों के कपड़े धोने, और साथ में खास करके बच्चों को संभालना। छोटे बच्चे, इनका कोई समझ नहीं आती इनको कि बास टाइम के हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, बोर हो जाते हैं। तो मोबाइल से बच्चे, ये था कि इनका टाइम बिजी रहता था तो मैं हर चीज़ कर लेती थी। तो खास करके जब से फ़ोन छुड़वाया ना, तब की बात कर रही हूँ कि बहुत सारी जिम्मेदारी। स्टार्टिंग में आमिर ने मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन अब मैं अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करती हूँ। मतलब मुझे आमिर की कहीं भी हेल्प नहीं चाहिए होती, चाहे किचन हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर भी जो हम मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं ना, तो जो माने 2 घंटे होते हैं तो आमिर साहब को अपना काम होता है, ऑफिस वगैरह का जो उनका डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, वो अपना वो काम करते हैं। लेकिन उसमें अगर मैं किचन में हूँ तो वो इधर रूम वगैरह साफ़ कर लेते हैं। वो जो बच्चों ने बस टॉयज़ वगैरह बच्चों ने बस फैलाए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। इससे ज़्यादा गंद तो बच्चे वो यहाँ होता ही नहीं है, डस्ट वगैरह होती नहीं है, तो कुछ उस तरह की सफाई होती नहीं है। हर पाकिस्तान में मैं अपने, जब मेरा मूड होता था तो मैं सफाई करती थी, लेकिन यहाँ मैं प्रॉपर ना डेली ना करूँ तो दूसरे दिन मैंने लाजमी सफाई करनी होती है। तो हर बच्चों को लेने गए तो बच्चे जी, आज सुहान कह रहा था कि मैंने आगे आगे बैठना है, तो मैंने कहा जी बच्चे आज आप आगे बैठ जाओ, पीछे मेरे एडजस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन 2 मिनट की ड्राइव थी तो मैंने कहा चले बच्चे बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। उसके बाद घर आए थे, हर बच्चों को हमने कुछ खिलाना पीना होता है, क्योंकि यार नाश्ता आजकल बिकर करके नहीं जाते। हम सब कहते हैं, एक दिन बैठे हुए कहते हैं यार मैं परेशान हूँ, बच्चे नाश्ता क्यों नहीं करके जाते। मैंने कहा इट्स ओके यार, बच्चे अगर नाश्ता नहीं करते तो वापस आ जाते हैं, 2-2.5 घंटे के लिए जाते, वहाँ वो भी इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं। तो वो भी कह रहे थे कि इनका मूड होता है तो कुछ खाते, वरना ये नहीं खाते। तो मैंने कहा इनका खैर जी वापस आके अच्छी खासी माशाल्लाह खाना खा लेते हैं। जो भी बनाओ तो मैं इनके लिए बना देती हूँ। मतलब चाय पराठा कम किया हुआ आजकल, ज़्यादातर इनको ना मतलब सालन रोटी के साथ ये देसी खाना हमारा होता है वो खाते हैं। तो माशाल्लाह हमारा टाइम टेबल बहुत अच्छे से सेट हो गया, लेकिन हम लोग इतने बिजी हो गए कि यकीन माने कि अपने लिए कभी कभी टाइम नहीं मिलता। तो इस सब में ये होता है ना कि आप जब जिम्मेदारी आ जाती है तो आप लोग मसरूफ़ हो जाते हो ना, तो आपको किसी का कुछ नहीं पता चलता। तो फिर भी इस जिम्मेदारी में मैं जो पाकिस्तान में थी तो मैं बिल्कुल अपने बहन भाइयों से ना इतनी ज़्यादा बात नहीं करती थी कभी कुछ ना। तो यहाँ बैठे ये होता है कि आपको ना पीछे वालों की थोड़ी टेंशन होती है, जो पाकिस्तान में रह रहे हो। पता नहीं क्यों थोड़ा, मतलब जब मैं पाकिस्तान में थी तो किसी को कुछ हो जाए तो मैं इतना ज़्यादा नहीं पूछती थी या जाती नहीं थी, या मुझे पता ही नहीं होता था। लेकिन यहाँ बैठे अगर किसी को सर में भी दर्द होना था, पता नहीं वो टेंशन क्यों आपके सर पे सवार हो जाती है कि यार उसे सर में दर्द है। हालांकि परदेश में बैठ के आप क्या कर सकते हो। तो बेचारे हम लोग ना, जो परदेसी हैं इससे पहले जो थे ना, मैं यही सोच रही थी कि इनको क्या टेंशन है पाकिस्तान में बैठे, मतलब पाकिस्तान में बैठे लोगों की क्यों टेंशन ले रहे हैं। वो तो अपने मतलब ओवरसीज़ हैं, खास करके ये जो सियासत में खास करके ओवरसीज़ हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब मुझे ये लग रहा है कि बेचारे क्या करें।
इतने सारे काम होने के साथ मतलब मैं हम सबके साथ बाहर भी जाती हूँ, हमें बाहर का भी काम होता है, तो उस काम के बारे में फिर कभी डिटेल में बताऊंगी। तो हम बहुत सारे काम मतलब चीज़ें करते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन इस सब में ये होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन जो टाइम बचता है उसमें हम ना पाकिस्तानी की खबर लाजमी लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बारिशों में कितना कुछ हुआ था, इसके अलावा सियासत आप देख लें, हर तरह की चीज़ ना मतलब कि हर तरह की खबर ना आपके पास होती है। तो हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें हम ना पाकिस्तान की खबर लाजमी ले लेते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, ऐसा नहीं जी, पूरे पाकिस्तान की खबरें लेनी होती हैं। तो वो पहले जो आपकी आपी की सोच थी तो अब वो बिल्कुल चेंज हो गया कि यहाँ बैठे ना टेंशनें वैसे भी बहुत हो जाती हैं। तो जिम्मेदारियाँ जितनी भी हों, अपने अपनों से रिलेटेड जो भी रिश्तेदार हों या कुछ भी हो ना, सबकी टेंशन लगी रहती है। आपकी आपी ने बात स्टार्ट की थी नींद से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की जो 8-9 घंटे की रात की नींद पूरी हो रही है ना, उससे मेरी भी नींद पूरी हो रही है। मतलब तो सबसे अच्छी बात है कि हमारी नींद पूरी हो रही है। तो नींद पूरी हो रही है तो उसकी वजह से ना मैं सारे काम कर पा रही हूँ। पाकिस्तान में मेरी बिल्कुल नींद पूरी नहीं हो रही थी, इतना रोना रो चुकी हूँ मैं इस बात का कि मुझे वहाँ नींद नहीं पूरी हो रही थी। तो मैं अक्सर उमैर को कहती थी कि उमैर मुझे लग रहा है इस घर में जादू हुआ हुआ है, यहाँ बच्चे सोते नहीं। समटाइम ऐसा होता था मेरे बच्चे अम्मी की तरफ चले जाए या भाभी की तरफ से, वहाँ जाके रात में सो जाते थे। तो भाभी अक्सर कहती थी कि आप लोग वहाँ खुद नहीं सोती हो, बच्चों का हमें बदनाम किया हुआ है। तो वो मुझे याद आता है यार, वो टाइम तो है कोई नहीं। रात में हम लोग घूमे फिरे, उसके बाद हमने ये खाया और फिर हम लोग घर आ गए थे। तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। आप अच्छा सा प्यार सा कमेंट भी कर दिया करें यार। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।